नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। ये आम आदमी के शौक नहीं, ये बहुत ही खास आदमी के शौक हैं। मुद्दा ना शौक है, ना मुद्दा लग्जरी है, मुद्दा दोगुली राजनीति है, मुद्दा डबल स्टैंडर्ड्स है, मुद्दा डिसेप्शन है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि अल्फाज हैं बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज के, और इसके केंद्र में है केजरीवाल पर लगे वो कथित आरोप, जिसकी वजह से वो एक बार फिर अपने घर को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका मिलने के बाद अब शीश महल 2.0 को लेकर सियासत में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है, जिससे दोनों दलों के बीच तीखी बयानबाजी तेज हो गई है। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। अरविंद केजरीवाल का नया बंगला उनके लिए एक अच्छा आशियाना बनने की जगह उल्टा उनकी मुश्किलें ही बढ़ाता जा रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि इसके जिम्मेदार वो खुद हैं। आपको शायद याद होगा कि जब नई नवेली आम आदमी पार्टी को उन्होंने नवंबर 2012 में बनाया था, तो उनकी तरफ से यह साफ कहा गया था कि कुछ भी हो जाए मैं कभी भी सरकारी बंगला नहीं लूंगा। और अब उनकी इसी बंगले को लेकर किस तरह इस वक्त दिल्ली की सियासत उबाल मार रही है, वो आप खुद ब खुद देख सकते हैं। चारों ओर से केजरीवाल इस वक्त बुरी तरह घिरे हुए। एक तरफ आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि शीश महल 2.0 के ये दावे उतने ही खोखले और बेबुनियाद निकलेंगे जितने पिछली बार शराब घोटाले के निकले थे। तो वहीं दूसरी तरफ शीश महल 2.0 को लेकर बीजेपी का आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर ट्रिपल अटैक जारी है। जहां बांसुरी स्वराज जो पहले से ही बीजेपी में है, उन्होंने तो अपने अंदाज में केजरीवाल को धोया ही है। वहीं दूसरी तरफ अब आप और केजरीवाल के कभी राइट हैंड रहे राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल भी आपसे बगावत के बाद अब अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमलावर हैं, और दोनों ने इसका डेमो भी अब जनता के सामने रख दिया है। आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शीश महल दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने का सबसे बड़ा कारण बना। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि शीश महल पार्ट 1 से अभी तक उभरे नहीं थे कि आज दिल्ली में शीश महल पार्ट 2 सामने आया है। इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। मेरा मानना है कि पहले वाले शीश महल के कारण आम आदमी पार्टी की छवि तार-तार हुई थी। अगर दिल्ली चुनाव हारने का सबसे बड़ा कारण कुछ था तो वो शीश महल ही था। उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव समाप्त हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ और शीश महल पार्ट 2 सामने आ गया। आलीशान तस्वीरें सामने आई हैं। आम आदमी पार्टी को इस तमाम विषयों पर गंभीर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि पार्टी के बाद जो बचे हुए कार्यकर्ता हैं वो गली मोहल्लों में कैसे जवाब देंगे, आपको इस पर चिंतन करना चाहिए। इसके अलावा स्वाति मालीवाल ने भी अरविंद केजरीवाल पर एक बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। मालीवाल ने केजरीवाल के सादगी वाले पुराने दावों और शीश महल विवाद को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शीश महल 2.0 पर केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए मालीवाल ने कहा, आपने जनता को ही लूटना शुरू कर दिया। ये लोगों के गरीब इंसान की कमाई के पैसे आ रहे हैं, तो उन्हें शर्म नहीं आती इस तरीके से ये शीश महल 1, 2, 3 बना रहे हैं, और यही कारण है लोग इन्हें छोड़ कर जा रहे हैं। बहरहाल इन तमाम सारी चीजों से तर आज आपने ये तो देख लिया होगा कि कैसे सत्ता की सवारी बदलते ही नेताओं की जुबान भी बदल जाती है। जो राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल आज तक बीजेपी को गुंडों की पार्टी बताते थे, आज वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। कभी यही स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा शीश महल 1 के टाइम केजरीवाल का बचाव करते करते अपना गला सुखा लेते थे, आज वही केजरीवाल को शीश महल 2.0 पर आड़े हाथों ले रहे हैं। फिलहाल तो अब देखना यह है कि सियासत के इस डबल अटैक के बाद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का आने वाले दिनों में क्या हश्र होता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।